हेलो फ्रेंड, फार्मासाइन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो कि 2021 का क्वेश्चन पेपर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका का। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उसके सोल्यूशन के। उससे पहले फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एकेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए, अगर आप ये सॉल्व करके जाते हैं तो पासिंग मार्क आराम से आप गेन कर सकते हैं। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो कि हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। टोटल 2 क्वेश्चन करने को रहते हैं। सेम एकेटिव के एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी में रहता है और इसमें सेक्शन ए में है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द WHO गाइडलाइन फॉर द असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे हर्बल ड्रग्स होता क्या है। अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट्स यूज रूट्स, स्टेम लीव्स, फ्लावर्स या सीड ऑफ प्लांट्स टू इम्प्रूव हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज, ट्रीट इलनेस। मीन्स किसी भी प्लांट को अगर उसका रूट ले रहे हैं, या फिर स्टेम या लीव्स या फिर फ्लावर, जिससे प्रिवेंट हो रहा है डिजीज या फिर किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, उसे हम हर्बल ड्रग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं WHO गाइडलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में। द फिनिश्ड लेबल्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट दैट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट पार्ट ऑफ प्लांट एनी अदर प्लांट मटेरियल essential for evaluation of assessment for safety, efficacy and stable for period of time। मीन्स अगर कोई हर्बल ड्रग है उसका एवेल्यूशन करेंगे। एवेल्यूशन मीन्स जांचना या फिर परखना। असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन करना। उसकी सेफ्टी कैसा है, इफिकेसी और कितना स्टेबल है, इसी के बारे में जानेंगे। अगर किसी हर्बल ड्रग का असेसमेंट करना है, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन करना है, तो उसको 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और इफिकेसी और सेफ्टी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स असेसमेंट ऑफ क्वालिटी। इसमें आता है फार्मास्यूटिकल असेसमेंट, क्रूड ड्रग मटेरियल्स, प्लांट प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ सेफ्टी। अगर सेफ्टी कर रहे हैं, इसमें टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेफ्टी, डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेफ्टी। थर्ड है असेसमेंट ऑफ एफिकेसी। इसमें एक्टिवेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स और एविडेंस ऑफ असेसमेंट आता है। अगला है असेसमेंट फॉर सेफ्टी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी इन पेशेंट, एग्जाम्पल साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। अगला है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। इसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करेंगे किसी हर्बल मेडिसिन का, उसके टॉक्सिसिटी या पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में। अगला है डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेफ्टी। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। एनी टॉक्सिसिटी एडवर्स एक्शन इंटरेक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर कोई टॉक्सिसिटी एडवर्स एक्शन हो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगला है असेसमेंट ऑफ एफिकेसी। द एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन शुड बी कंसीडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। मीन्स अगर हम एफिकेसी को, असेसमेंट ऑफ एफिकेसी को अगर समझें, तो अगर पैरासीटामॉल 400 से 500 mg ले रहे हैं और वहीं डाइसाइक्लामिन अगर 20 mg ले रहे हैं, तो मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट डाइसाइक्लामिन का ज़्यादा होगा। इसी के बारे में असेसमेंट करते हैं। अगला है एक्टिवेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। द फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकली इफेक्ट indicated by active ingredient should be considered and documented at specific concentration। अगला है एविडेंस असेसमेंट। इसमें हर्बल मेडिसिन इंडिकेशन जो कि मेंशन होना चाहिए। अगला है द इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द मेन रीजन। इसमें हर्बल ड्रग जो कि नेसेसरी है, इसका कौन कौन से रीज़न है, इसमें से 3 रीज़न है। फर्स्ट है बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग। सेकेंड, डिटेरिएशन ड्यू टू improper
प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। थर्ड, अडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन। ये 3 रीज़न है इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स के नेसेसरी होने के। अगला है हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। अकॉर्डिंग टू WHO World Health Organization, a herbal drug of formulation is regarded as first-level product that contain active ingredient such as aerial या underground part of plant या other plants material या combination thereof, whether in the crude state या as plant preparation। अगला है गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन में कौन कौन से गाइडलाइन है WHO के? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स के असेसमेंट के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट दिस गाइडलाइंस। बहुत सारे कंट्रीज जो कि इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जिनमें से पहला है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स मटेरियल प्लांट प्रिपरेशन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगला है स्टेबिलिटी असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। लास्ट है असेसमेंट ऑफ एफिकेसी बाय स्टडीइंग द फार्माकोलॉजिकल ऑफ ड्रग एंड इवैल्यूएटिंग देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये गाइडलाइंस हैं WHO के। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे राइट द सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ हर्बल ओरिजिन यूज्ड एज हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। हेयर कॉम्प्लेक्सेशन, कलर्स एंड स्टिल प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन पीपल्स फिजिकल अपीयरेंस। हेयर केयर प्रिपरेशन are applied topically to the scalp and hair. These contain ingredients which either clean conditions or nourish the hair or prevent dandruff formation. Hair care products एक क्लासिफिकेशन दिया गया है हेयर केयर प्रोडक्ट्स का, जिसमें डिटर्जेंट्स, जिसमें सोल्फनेट, रिथा, सिकेई आता है। अगला है कंडीशनर्स, जिसमें हेन्ना, आंवला, हिबिस्कस, रोसेमेरी और टी आता है। नोरिसर्स, जिसमें ब्राह्मी, कोकोनट ऑयल, भृंगराज और इक्स इसके अंतर्गत आता है। अगला है हेयर कलरेंट, इसमें हेन्ना यानी कि मेहंदी आता है। अगला है हेयर ग्रोथ प्रोमोटर्स, इसमें आंवला, ब्राह्मी, हिबिस्कस और कोकोनट ऑयल आता है। एंटी डेंड्रफ, जिसमें लेमन, थाइम और एलोवेरा आता है। आंवला, जिसको इंडियन गोसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एंड फ्रेश फ्रूट ऑफ फाइलेंथेस इम्बिलिका। फाइलेंथेस इम्बिलिका जो इसका सोर्स है एंड फाइलेंथेसियाई जो इसकी फैमिली है। इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन, टेस्ट होता है सेवर, एस्टिंजेंट टेस्ट, ऑर्डर नॉन। अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, टैनिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। यूज, इट इज़ यूज इन हेयर ग्रोथ प्रमोटर, हेयर नोरिशर, इट इज़ यूज इन हेयर कंडीशनर्स, इट इज़ यूज इन हेयर कलरेंट, हेयर कंडीशनर और हेयर नोरिशर में इसका यूज़ किया जाता है आंवला का। अगला है हेन्ना, जिसका सिनोनिम्स होता है मेहंदी। इसका सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव ऑफ लवसोनिया। इसकी फैमिली है लाइथरेसियाई। डिस्क्रिप्शन, इट इज़ फ्लेवरिंग प्लांट एंड इट लिव्स एंड यूज टू कलर एंड डेकोरेट द स्किन एंड हेयर। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है लियोसोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, लियोसोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, जेंथोन्स, टैनिन्स, फ्लेवनॉइड्स एंड कॉमेरेंस जो कि इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। हेन्ना इज़ यूज्ड एज हेयर कलरेंट। इसका यूज़ मेहंदी मीन्स हेयर को कलर करने के लिए किया जाता है, मेहंदी का यूज़। इट इज़ यूज इन हेयर टाई, हेयर कंडीशनर्स, इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन स्किन।
इट आल्सो ट्रीट बर्न्स एंड बाउंड्स। इसका यूज़ हेन्ना का बर्न्स और बाउंड्स में किया जाता है और ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। अगला है टी। इसका सिनोनिम्स चाय होता है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस जो कि टी का बायोलॉजिकल सोर्स है। और कैमिलिया फैमिली है। थियेसियाई डिस्क्रिप्शन, द लीव्स आर कलेक्टेड, ड्राइड एंड मेड इनटू द फॉर्म ऑफ टी डस्ट। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन, इपिकैटेचिन, कैफीन एंड थियोफाइलिन। इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज हेयर कंडीशनर्स, कलरेंट। इट गिव्स स्मूथनेस एंड शाइन टू हेयर। एलोए जिसका सिनोनिम्स है कुमारी। सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड या फ्रेश म्यूसिलस ऑफ एलोवेरा। इसका फैमिली होता है लिलेसियाई। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं एलोइन, इमोडिन, आरेइन और म्यूसिलस। हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। एलोए हैज़ गुड बाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। इट्स यूज इन स्किन एंड हेयर केयर कॉस्मेटिक्स। इट्स यूज टू ट्रीट रेडनेस, बर्न्स। इट्स आल्सो यूज एज कंडीशनर्स एंड नोरिशर। इट्स यूज इन मॉइस्चराइजर क्रीम। क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर